हेलो दोस्तों, जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपके सामने वीडियो लेकर के आया हूँ जो नाभि दर्शना अप्सरा साधना के मेरे खुद के अनुभव हैं। उनके ऊपर मैंने पहले भी 6 वीडियो बना चुका हूँ मैं। ये जो नेक्स्ट वीडियो अब मैं डाल रहा हूँ। और दोस्तों, जो मेरे चैनल पर नए आए हैं, जो व्यूवर्स हैं, वो उनसे मेरी विनती है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, जिससे कि आपको वो जानकारी जो मैं लेटेस्ट वीडियो के माध्यम से डाल रहा हूं वो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और जिन लोगों को वीडियो पसंद आए, बात में कुछ सत्यता लगे, तो फिर उनसे मेरी विनती है कि वो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि एक लाइक तो बनता है फिर। तो आइए दोस्तों, गुरुदेव का नाम लेकर के और मैं स्टार्ट करता हूं अपना अनुभव कि मुझे क्या क्या अनुभव हुए नाभि दर्शना अप्सरा की साधना में। तो मैंने आपको जो पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मतलब मुझे 2 तरीके से अनुभव हुए। मैंने आपको गाड़ी वाला बताया था। जिन लोगों ने सुनी है वीडियो तो उनको पता होगा कि जो गाड़ी में एक लड़की बैठी हुई थी और 3 आदमी और थे, 2 पीछे थे, एक आगे बैठा हुआ था ड्राइवर लाइन में। तो वो मैंने अनुभव उनका बताया है। अब मैं आपको, जो मैं आगे फिर साधना करता रहा, लेकिन साधना करते करते एकाएक ये हो जाया करता था कि जैसे मान लिया मैं ध्यान लगा रहा हूं। पहले अपनी दैनिक साधना मैंने कर ली भाई, गुरु मंत्र कर लिया, चेतना मंत्र कर लिया, गायत्री मंत्र, ये चीजें तो कंपलसरी। शिव और हनुमान जी के जो मंत्र थे उनकी जो मैं माला फेरता था, वो तो कंटिन्यूअसली था। मेरा डेली का वर्क था, वो मेरा डेली का काम था। मतलब उसको मैं बीच में कहीं अगर कहीं फंस गए या फिर कहीं चले गए तो बात अलग है, लेकिन मैं ये काम मैं डेली ही करता था कि मतलब इतना पूजा पाठ तो डेली ही था मेरा, 10-11 माला का डेली था। और ये कम से कम कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, आप यकीन मानिए कि हनुमान जी की साधना तो मैं बचपन से ही करता हूँ। उनके भी कुछ अनुभव हैं मेरे पास। जो हनुमान जी की साधना के अनुभव हैं वो कभी पहले हुए थे जब शादी भी नहीं हुई थी, तो वो अनुभव काफ़ी ज़्यादा थे और वो भी बहुत प्रचंड रूप में थे। लेकिन जो अब मैंने नाभि दर्शना अप्सरा जो स्टार्ट करी थी, मेरा उद्देश्य है केवल उसी को बताना यहाँ पे। तो मैंने जो मतलब धीरे धीरे मैं करता रहा कि बीच में कोई गैप हो जाए तो वो बात अलग है। मैंने कभी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। और तो मुझे ये ना, कम से कम गायत्री की साधना करते हुए भी करीब कुछ भी नहीं है तो आप इतना मान लीजिए कि 10 साल तो कम से कम हो ही गया है। 10 साल से मैं यही काम मेरा लगातार था। और ये मेरे पिछले साधना के अनुभव थे, 2018 के हैं शायद। तो अब होता क्या है कि मैं डेली पूजा किया, ध्यान लगाया डेली मैंने, बाद में वही अपना जो मंत्र था बस उसी को, मैंने कभी भी माला को नहीं छुआ। जो नाभि दर्शना अप्सरा की जो माला रखी हुई थी, यंत्र रखा हुआ था, माला को कभी उठा के फेरा नहीं हाथ से। यंत्र को पे सिर्फ एक थोड़ा सा इत्र का फोआ चढ़ा देना बस। कोई पुष्प नहीं चढ़ाता था, कोई दूसरी कोई मुद्राएं नहीं करता था कि लोग कहते ना कि ये मुद्रा करो, वो मुद्रा करो। अरे भैया, मुद्रा से कुछ नहीं होता। सिर्फ होता है तो वो दिल की आवाज से होता है। अगर ठीक है आप करते रहो मुद्राएं, कितनी भी मुद्रा कर लो, लेकिन अगर आपका मन स्वच्छ नहीं है, मन से प्रेम नहीं है अप्सरा के प्रति, या फिर मन में दूसरी भावनाएं हैं, मैं ये नहीं कहता कि वासना की ही भावना हो। आप देखिए, मैं बताऊं आपको, आप भावना रख सकते हैं
लेकिन अगर आप भावना रखेंगे प्रेम की, तो फिर शुरू से तो आपको प्रेम की ही भावना रखनी है। अगर आपने वासनात्मक भावना रख ली है, तो फिर लास्ट तक वासनात्मक ही चलेगा। फिर अब उसके अनुभव भी अलग होंगे, उसमें आपको अनुभव इस तरह के होंगे कि आप उनको ना तो पहचान पाओगे, ना समझ पाओगे कि ये क्या हुआ है। वो इतने जबरदस्त अनुभव हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर कहते हैं ना कि जो कापालिक साधनाएं होती है, अघोर साधनाएं होती है ना, उनमें फिर उतना ही खतरा बढ़ जाता है, और जो सात्विक होगी तो उनमें खतरा नहीं होता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप उसमें जो भावना आपने रखनी है आप रख सकते हो, लेकिन उसके तरीके से जैसे आपने रखी है फिर उसके तरीके से आपको तैयार भी रहना पड़ेगा, ये भी निश्चित है। तो वो मैं ये कह रहा था, मैं मुद्दे पे आ जाता हूं कि जो भी मैं पूजा पद्धति अपनी चालू कर रखी थी, वो मैंने चालू कर रखी थी। रोज ऐसा ही मेरे साथ हुआ करता था कि मैं ध्यान में हूं, मैंने ध्यान लगाया, अप्सरा के छवि में ध्यान में कर रहा हूं कि जो मैंने फोटोज देखे थे उन्हीं फोटो को ध्यान में रख करके कि ऐसी है वैसी है, मेरे पास आ रखी है, हंस रही है या खेल रही है, मतलब इस तरीके से मैं उसका ध्यान किया करता था। तो वो उसमें मैं खो जाता था एकदम। और जब मुझे अपने शरीर का ध्यान नहीं रहता था ना, तो तुरंत मेरे से कुछ ना कुछ टच हुआ करता था कि किसी ने मेरे हाथ लगा दिया, किसी ने मेरे कमर पे हाथ फेर दिया, या किसी ने सिर पे ऐसा लग रहा है मेरे ऊपर कि जैसे कोई बहुत बड़ा वजन रखा हुआ है, वजन सा, जैसे सर पे चांद पे ऊपर यहाँ पे वजन सा रखा हुआ है, इस तरीके से महसूस हुआ करता था। तो और या फिर कोई फूंक मार रहा है, जैसे कि होता ना कि एक ऐसे लगता नहीं है कि कोई आदमी फूंक मार रहा है, लेकिन वो बहुत हल्की सी एक फूंक चलती है, वो लगती है ऐसे चेहरे पे कि किसी ने फूंक मारी है, हल्की सी हवा दी है किसी ने, हल्की सी। तो मुझे कैसा अनुभव था कि जिस कमरे में मैं करता था उस कमरे में आप यकीन मानिए पंखा भी नहीं था, और जो गर्मी पड़ती थी उस गर्मी में भी, अगर मुझे शुरुआत में गर्मी लगती थी, लेकिन जब मैं एक बार बैठ गया और मैंने माला उठा ली तो फिर मुझे गर्मी का एहसास नहीं हुआ करता था। पसीने में मैं तर हो जाया करता था, पसीने बहने लगते थे, लेकिन फिर मेरा उठने का मन नहीं करता था, और ना ही मुझे गर्मी का एहसास होता था उस वक्त जब मैं करने लगता था। इतने नहीं कर रहा हूं तो इतने मुझे गर्मी का भी महसूस होता, मतलब एहसास मुझे हुआ करता था। तो ये छोटे छोटे अनुभव जो मैं पूजा करता था, उपासना करता था, उसमें होते थे। और देखिए आपको सैयद यही, आप मेरा ना यकीन मानिए कि मैं सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट ऐसे ही मैं ध्यान रखता था, बस इतनी देर ही मंत्र करता था। इससे ज़्यादा मैंने नाभि दर्शनाप्सरा मंत्र का जाप नहीं किया। कभी हो गया तो हो सकता है कि मैंने 20 मिनट लगा दिया हो ध्यान, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लगाया। लेकिन हाँ, रात को सोते समय मैं जरूर ध्यान लगाता था। वो मेरा एक नियम जरूर था कि रात को जब मैं सोता था तो आंख बंद कर लिया करता था, और आंख बंद करके मंत्र का जाप करता था और अप्सरा को ध्यान में लाया करता था। वो मेरा डेली का नियम था। अब कहते हैं ना कि मन से पुकारोगे, मन से पुकारोगे तो आप चाहे एक फूल भी मत चढ़ाओ यार, तब भी भगवान आएंगे। एक देखो, एक छोटी सी कथा है, मैं आपको सुना देता हूँ। अब मैं ज़्यादा टाइम तो लूँगा नहीं, आप कहेंगे कि भाई साहब टाइम भी वेस्ट करने लगे। एक छोटी सी कथा है कि एक ग्वालिया होते हैं ना जो भैंस वगैरह चराते हैं, एक वो था और एक पुजारी था। तो गांव से बाहर एक मंदिर था शिव भोलेनाथ का, और मंदिर पे रोज पुजारी जी आते थे गांव से, और गांव से आकर के और उस पे जल चढ़ाया करते थे, पुष्प चढ़ाया करते थे, मतलब पूरी पूजा पद्धति करते थे। लेकिन एक जो ग्वालिया था, वो ग्वालिया आता था पंडित जी के बाद में आकर के और शिवलिंग के ऊपर पेशाब करता था। एक पूजा करता था और दूसरा आकर के पेशाब करता था। देखो, अब एक दिन क्या हुआ कि बरसात इतनी तेजी के साथ हुई, इतनी ज्यादा बरसात हुई कि जो बीच में एक छोटी सी नदी नाला पड़ता था, वो नाला पानी से लबालब हो गया, अब भर गया वो। अब पंडित जी ने सोचा कि यार आज तो क्या करेगा, चल छोड़ परे, आज नहीं जाते हैं, क्योंकि अब वो नदी पार करके या नाला पार करके कौन जाएगा, सारा प्रसाद भीग जाएगा, तो इससे अच्छा है आज घर ही रहते हैं, फिर कल चढ़ा लेंगे। लेकिन वो जो ग्वालिया था
उसने कहा कि मैं जाऊंगा जरूर, और वो उस नदी या नाला जो भी था ना उसको पार करके गया, और पार करके जा करके उसने शिवलिंग पे जाकर के वहीं पे फिर पेशाब किया। अब होता क्या है कि वो लास्ट दिन था और भगवान भोलेनाथ हो गए प्रकट। बोले कि ठीक है, मैं मानता हूं कि तू इस पे मेरे ऊपर पेशाब करता था आकर के, मुझे पेशाब में और पानी में अंतर नजर नहीं आता, मुझे सिर्फ तुम्हारी भावना में नजर आता है जो भी कुछ आता है तुम्हारा, लेकिन तुम्हारी भावना इतनी है, इतने से तुम्हारे अंदर विचार थे कि मैं आज जरूर जाऊंगा। तुमने अपना नियम नहीं तोड़ा कि मुझे करना है पेशाब तो करना है, अपना नियम के तुम पक्के हो, इसलिए बोलो वत्स क्या मांगते हो। तो अब लो जी, पंडित जी को तो साला पूरी उम्र चली गई, तब उसको जो दर्शन नहीं हो पाए, और एक ग्वालिया था वो साला वो पेशाब करता था उसके ऊपर, तब उसको दर्शन हो गए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो अंदर की जो भावना है, जो आपका विचार है, या फिर जो आपका नियम है, उस नियम को मत तोड़ना। चाहे आप भले ही कितना भी करो, कुछ भी करो, बस एक नियम से करना, तो वो नियम से आपके लिए फलदायी होगा। ये सभी साधनाओं में लागू होता है। और अगर आपने नियम तोड़ दिया तो फिर कुछ नहीं है यार, फिर चाहे हजारों की संख्या में करो या लाखों की संख्या में करो, कोई नहीं। मंत्र जो है ना एक शब्द स्वरूप है, और वो शब्द ही बन करके रह जाता है, फिर शक्ति नहीं आ पाती है, शब्द ही रह जाएगा वो। होता क्या है लास्ट में, ये छोटे छोटे अनुभव हुए। फिर एक दिन गेट जो था, मतलब ऐसा था कि बाहर मेरे घर में ना चौक है, थोड़ा सा खुला है, वो बाहर गेट लगा हुआ है लोहे का, उसके मतलब चौक के बाद में पीछे कमरे हैं। तो हम लोग ना सभी एक साथ ही सोते हैं, बच्चे भी वहीं पे रहते हैं, हम भी वहीं पे रहते हैं। एक जो अलग कमरा था वो थोड़ा पूजा पाठ का है, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो सब लोग उसी में जाया करते थे, मतलब जिसको जरूरत पड़ी, काम पड़ा तो वो उसी में चला गया, कोई ऐसा नहीं था कि वो अलग एकांती था बिल्कुल। तो ये बोलते हैं ना कि अप्सरा साधना में कि भाई तुम एकांत में ही करो बिल्कुल एकदम। अब होता क्या है, वहां पे कई बार रात में जो है बच्चे डर जाया करते थे। एक जो वहां पे ना मुझे ऐसा लगता था कि कहीं रात में घुंघरूओं की आवाज आ रखी है, मतलब कि जैसे कि चौक में ना हल्के हल्के घुंघरू बजते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत भारी भारी घुंघरू की आवाज आती है। भाई मुझे तो भारी घुंघरू की आवाज नहीं आई, कि ऐसे मोटे मोटे घुंघरूओं की आवाज आती है कि आदमी डर जाता है। अरे भैया, घुंघरू होते हैं, कोई घंटे नहीं होते, वो एक घुंघरू ही होते हैं। तो घुंघरू की आवाज ही आएगी, घुंघरू की आवाज छम छम ही आती है, ऐसे नहीं आती कि वहां घंटे बज जाते हैं। लेकिन ये ड्रामेबाजी अब जो यूट्यूब पे होती है, मुझे तो पता नहीं भाई, मैं तो देखो जो अपने अब बीती है मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप जैसा उचित समझें। तो हल्की हल्की घुंघरूओं की आवाज आया करती थी, और मुझे लगता था कि कोई मेरे गेट के अंदर आने वाला, रात को 12 बजे, और मुझे लगता था कि गेट के अंदर कोई प्रवेश कर रहा है। मैं घर के अंदर लेट रहा हूं, लेकिन मुझे अनुभव हो जाया करता था कि घर के अंदर कोई आ गया है, कोई शक्ति आई है। तो मुझे हल्का फुल्का सा अनुभव भी होता था, एक अंदर थोड़ा सा डर सा भी महसूस हुआ करता था। हालांकि मैं इतना डरता नहीं हूँ, गुरुजी भी मेरे साथ हैं तो मुझे इतनी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर भी होता है। एक कहते हैं ना कि कितना भी कोई निडर आदमी हो, उसको तुम एकदम से कुछ बोलते हैं ना, बच्चे जैसे ही कर देते हैं तो वो डर जाता है व्यक्ति। तो इस तरीके से अब जो भी कुछ था ये सब चलता रहा, धीरे 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 सब चलता रहा। लेकिन एक रात को जो कुछ हुआ वो बिल्कुल ही अप्रत्याशित हुआ, मतलब कि मुझे उसके बारे में बिल्कुल भी अनुभव नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। मैं तो ये समझता था कि मैं अप्सरा को याद करता हूँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ और वो मुझसे प्रेम करेगी, मतलब कि एक लेवल का। लेकिन मैंने कभी ये भी नहीं सोचा कि वो ऐसे मेरे साथ ऐसा होगा रात में। और सिर्फ याद करता था रात में सोते सोते, तो सपना आ जाया करता था। सपने में मुझे कभी कोई लड़की दिखाई दे रखी है, वो मेरे साथ खेल रही है, कभी मुझे मेरे साथ में आलिंगन कर रही है, कभी मेरे साथ में उसने, देखो मैं आपको सही बताऊं, उसने मेरे साथ में संभोग करने की भी इच्छा जागृत की है। आपको सच बता रहा हूँ ये, कि कभी कोई लड़की थे जिसके मन में इच्छा थी कि ये संभोग करने की इच्छा है, वो मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, मेरी तरफ हंस रही है,
कभी मुझे सपना दिखाई दिया कि मैं कहीं से छत से गिर रहा हूँ नीचे, तो मुझे भय लग रहा है। मतलब इस तरीके के भयानक भी दिखे कि अब यार छत से कोई गिरेगा, मैं पकड़ रहा हूँ, हर चीज को पकड़ रहा हूँ मैं गिरते गिरते नीचे की तरफ, लेकिन मुझ पे कुछ चीज पकड़ी नहीं जा रही है, मैं फिर भी नीचे की तरफ गिर रहा हूँ। तो इस तरीके से सपने आए, और जिनके मतलब मुझे एहसास होता था कि मैं गिर गया यहां से तो मर जाऊंगा, लेकिन जब आंख खुलती थी तो सीधा लगता था कि यार मैं खाट पे लेटा हूं भाई। फिर मन सवाया हो जाया करता था कि चलो कुछ नहीं है, अभी अभी जिंदा हूं अभी जिंदा हूं। तो ऐसे मन हो जाया करता था कि मैं अभी जिंदा हूं, बस अभी कुछ नहीं हुआ है, बाकी छोड़ेंगे नहीं, ये मन में था। अब ये सब कुछ चलता रहा धीरे धीरे। होता क्या है कि एक रात में, जाड़े के दिन थे और सर्दी काफ़ी थी, तो मैं रजाई तान करके सोता हूँ। मतलब कुछ लोग तो मुंह उघाड़ करके सोते हैं, जिनको मुंह ढकने की आदत नहीं है, वो कहते हैं कि हमारा दम घुटता है। लेकिन मेरी आदत है कि मैं मुंह ढक के सोता हूँ पूरी तरीके से, और चारों तरफ से रजाई को दाब, अपनी तरफ दाब करके सोता था, मतलब अंदर जैसा शरीर के नीचे दबा करके तब सोता हूँ। क्यों? साला हवा ना घुस जाए नीचे से, अगर हवा घुस गई तो ठंड लगेगी। और मैं बहुत गहरी नींद में सोया हुआ था। बच्चे और पत्नी मेरी दूसरे वहाँ पलंग पे सोए हुए थे, उनके बराबर में ही मेरी खाट बिछी हुई थी, तो मैं अपनी खाट पे अलग अकेला सोता हूँ, अकेला सोया हुआ था मैं। अब होता क्या है कि घर के अंदर रात के करीब 2 बजे थे, 2 बजे एक छोटी सी, जैसे कि होती है ना एक तितली टाइप, एक तितली होती है इस तरीके से, पंख फड़फड़ा रहे थे उसके, आवाज आ रही थी मुझे साफ कि पंख फड़फड़ा रहे हैं उसके। और वो उसने मेरी एक तरफ से आई है, और उस औरत की जो एक हंसी होती है, उस हंस रही है, वो कर रही है जैसे कि एक इस तरीके की हंसी होती है ना, बड़े मतलब मधुर स्वर में वो हंस रही है। और उसने आकर के क्या किया, उसने मेरा एक तरफ से जो रजाई मैंने उघाड़ी हुई थी उसको ऐसे उघाड़ दिया ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ उघाड़ के देख रही है, और वो हंस रही है। अब मैंने उधर से फिर जो है, उसने छोड़ दिया रजाई को, मैंने उधर से फिर, नींद से मैं था, मैं हल्की नींद, और मतलब पूरी खुला आंख खुली हुई नहीं थी। फिर उसने दूसरी तरफ से उघाड़ा है, फिर उसने दूसरी तरफ से उघाड़ के फिर हंसी है वो। अब जब उसने दूसरी तरफ से उघाड़ा तो मेरी आंखें खुल गई हैं। तो जब मेरी आंखें खुल गई हैं तो वो खाट के बिल्कुल समीप ही, और जो एक प्रकाश सा था कि मुझे अनुभव हो रहा था कि कोई प्रकाश है, बहुत चमकदार सी चीज़ है कोई, जो कि हवा में करीब करीब, जब मैं खाट पे लेटा हुआ था तो उससे 1 फुट ऊपर मेरे दाहिनी साइड में वहाँ पे खड़ी है, हवा में थी। लेकिन मैं वो पूरी तरीके से अपने रूप में नहीं थी वो चीज़। तब मैंने अपनी, फिर जब ज़्यादा मेरे साथ हो गया तो मैंने फिर कुछ मुझे अनुभव हुआ तो मेरी आँख खुल गई। जब मेरी आँख खुल गई, पूरे होश हवास में आ गया, तब मैंने रजाई ऊपर उधर से अपने सर से उतारी है, उतार करके, और मैंने सबसे पहले उसको प्रणाम किया है। मैंने कहा, आप जो भी हैं, मेरा आपको नमस्कार है, लेकिन आप ये बताइए कि आप हैं कौन। ये वार्तालाप हुआ है मेरा। उसने अपना नाम बता दिया मुझे कि मैं नाभी दर्शना अप्सरा हूं। और अब उसके बाद क्या हुआ है, मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूं कि उसके बाद का जो भी सारांश है या जो भी वार्तालाप हुआ है वो मैं आपको नहीं बता सकता। मैंने आपको इतना बता दिया है, उसने अपना नाम भी बता दिया है, और चमकदार बहुत चीज है जो कि खड़ी हुई है, बिल्कुल इतना चमकदार है कि मैं उसको, शायद बहुत चमकदार है, काफ़ी ज़्यादा चमकीला प्रभाव है उसका। और वहाँ पर भी वो हंस रही है, हंस करके, और बड़े मधुर स्वर में उसने मुझे नाम बताया है, और उसने मुझसे पूछा भी है कि मुझे क्यों याद कर रहे हो।
लेकिन जो वार्तालाप आगे के हुए हैं, मैं उन वार्तालाप को आपको नहीं बता सकता मैं। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो भी साधना करो वो दिल से करो। मन से तो करते ही करते हैं, दिल भी लगाना पड़ता है। अगर आप साधना कर रहे हो, नाभि दर्शना की कर रहे हो, तो मैं कहता हूं यार कि ये जरूरी नहीं है कि तुमने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं किया या तुमने मतलब कोई झूठ फसाद किसी भी तरह का, तो ऐसा नहीं है कि देवी देवता प्रकट नहीं होंगे। अगर आपका मन स्वच्छ है अंदर से, उसके प्रति आपकी भावनाएं अच्छी हैं, या फिर मतलब कि दिल से लगन है, तो वो आपको 100% दर्शन देने आएगी। भले ही आपका उद्देश्य कुछ भी हो, किसी तरह की भी आप साधना कर रहे हो। यार एक चीज बताओ, आप नियम बना लिया हमने, हम व्रत रखते हैं, सब रखते हैं, लेकिन हमने एक नियम बना लिया अपने व्रत का कि नहीं जी, हम तो एक समय भोजन खाएंगे और वो भी बिना नमक का खाएंगे। तो सोमवार का व्रत हो गया, ये हो गया ना, हो गया। तो हमने एक नियम बना लिया ना कि एक सोमवार का व्रत रखेंगे हम, तो उसमें हम एक समय ही भोजन करेंगे। अरे भैया, एक समय भी नहीं करेंगे तो हम तो ये भी तो नियम बना सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं कि हम उसमें एक समय भोजन करेंगे। या फिर माता के नवरात्रे करते हैं, कुट्टू का आटा खाएंगे जी, नमक कौन सा होगा, नमक व्रत वाला होगा जी। क्यों भैया, वो नमक नहीं है, नमक तो वो भी है भाई, नमकीन तो वो भी है, लेकिन उसको हमने क्यों मान लिया? क्योंकि उसको हमने अपने दिल से, अपने नियम से हमने उसको आजादी दे दी कि इसको हम ले सकते हैं। और जिस चीज से हमने विरक्ति कर ली, जिस चीज से हम अलग हट गए हैं कि हम इसको नहीं लेंगे, तो वहां नहीं लेंगे पे भी हमारा वचन हो गया है कि हम इसको नहीं लेंगे, तो वही हमारी साधना हो गई, या वही उसी चीज पे साधना हो गई है हमारी। तो मेरे कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि अगर आपने नाभि दर्शन अप्सरा की साधना करने का मन किया है, तो यह जरूरी नहीं है कि तुम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करोगे। हाँ, ये इतना जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि यार तुम जो घर घर घूमते रहोगे, मतलब कि पर स्त्री नहीं। आपकी अपनी पत्नी है तो जरूर कर सकते हो, जरूर संभोग की, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब अगर कम दूसरी जगह जाकर के तुम इधर उधर ऐसे काम करते तो हरकत, तो वो तो भैया वो तो आचरण के विरुद्ध ही है, सीधी बात है। ऋषि मुनि भी हुए थे तो उनकी भी पत्नी हुआ करती थी, लेकिन अब वो ऐसा नहीं था कि वो किसी दूसरी की पत्नी के पास चले गए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आचरण अच्छे रहने चाहिए। भगवान ने तुमको एक दी है तो उसी के ऊपर निर्भर रहो, ठीक है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आपने जो भी साधना की है, कर रहे हो, उसके आपने नियम क्या बनाए हैं वो तुम खुद देख लो। लेकिन इतना बात जरूर है कि अगर आपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं किया, अगर आपने और चीजों का पालन नहीं किया, तो आपके सामने विघ्न भी वैसे ही आएंगे। साधना अघोर रूप में आ जाएगी तो विघ्न जबरदस्त आएंगे। जैसे कि मैं भोग चुका हूं, मेरे सामने आए हैं भाई, सच बताऊं ना, अगर मैंने किसी को भी बताए हैं तो उन्होंने भी यही कहा है कि भाई साहब, जो आपके साथ हुआ है, बिरलों के पेशाब निकल जाता है जो हो रखा है, लेकिन वो अब आप कैसे उसको झेल रहे हो, ये तुम्हारे गुरु की महत्वता है। ये जो तुम्हारे अंदर जो तुम्हारे गुरु बैठे हैं ना, वो तुम्हें झेल रहे हैं और वही तुम्हें बचा रहे हैं, वही तुम्हें निकाल रहे हैं, ऊपर की तरफ निकाल रहे हैं वो। और उस गुरु के कारण ये, क्योंकि वो गुरु तुम्हारा सक्षम है, तो इसलिए। तो भाई मेरा कहने का मतलब तो ये है कि अगर आप नए साधक हैं तो फिर आप थोड़ा सात्विक रूप से ही करें, मेरे बताने के अनुसार इस पद्धति पे ना जाएं, क्योंकि ये पद्धति सर्वथा भिन्न है और मेरी भिन्नता अलग है ये। और भाई साहब, मैंने क्या देखा है, मैंने अपने जीवन में क्या क्या किया है, वो तो खैर मैं ही जानता हूँ। मेरे गुरुदेव पे मुझे इतना विश्वास है कि उन्होंने मुझे अपने पूर्व जन्म तक दिखला दिया है
अरे ये तो छोड़ो, ये तो बहुत छोटी मोटी चीज है, मुझे अपने पूर्व जन्म तक दिखला दिए हैं। और वो पूर्व जन्म की गाथा अगर मैं आपको ले जा करके ये कहूँ ना कि ये रहा, और मैंने बता दिया है कि वहां पे ये चीज है, ऐसे ऐसे हुआ था, और मैंने खोज की है, तो वहां पे वही चीज हुई है, और मैं वहां पे जाऊंगा भी, 100% मैं वहां पे जाऊंगा। लेकिन जब गुरुदेव का मेरे का आशीर्वाद होगा, मैं तभी जब वहां पे जा पाऊंगा। वहां पे जो जो घटनाएं हुई हैं, जो पिछले जन्म में मेरे साथ हुए हैं, या जो मेरी पत्नी है उसका पिछले जन्म में हुआ है, वो सब कुछ गुरुदेव मुझे सब कुछ दिखा चुके, सब कुछ बता चुके हैं। आने वाला क्या है, ज्यादा मैं उस रूप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं ज्यादा अनुभव में, अब मैं अनुभव के ऊपर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, क्योंकि जो मुझे जितना बनाना था मैंने बना दिया। जितना मुझे गुरुदेव से मिला था कि आप इतना वीडियो बना सकते हो, तो मैंने उतनी आज्ञा के अनुसार उतना वीडियो मैंने बना दिया है, आपको बता दिया है। इसलिए बताया है कि आपको पता लगे कि सत्यता है। जो ये कहते हैं कि हमें तो 2-2 साल हो गए, हमें दर्शन नहीं हुए, या हमें कोई अनुभव नहीं हुए, इसलिए मैंने आपको बताया है। भाई अनुभव तो तब होंगे ना जब तुम कुछ करोगे पहले, जब तुम अपना मन साफ रखोगे, या जब तुम जो है कोई और साधना करोगे सबसे पहले। अब ये तो है नहीं यार कि तुम कहने लगो कि एक पिशाच की साधना करने निकल गए। अरे भैया उस पिशाच को भी तो रोकने वाला चाहिए कोई ना कोई। साधना तो तुम करने निकल गए, लेकिन पिशाच की जगह कोई दूसरा पिशाच आ गया ना, तो फिर तुम्हें वहीं पे निपटा देगा। इसलिए अगर किसी छोटे आदमी से भी लड़ने जाओ ना, तो फिर भी बैकग्राउंड पीछे होना चाहिए, समझे आप। तो इसलिए किसी बड़ी साधना को, शिव साधना, हनुमान साधना, महादेवी साधना, कोई भी महाविद्या करो, लेकिन उसका कृपा तो प्राप्त करो उसकी पहले। जब उनकी कृपा हो जाएगी तो फिर ये छोटी मोटी चीजें तो अपने आप भागी चली आती हैं। ये गंधर्व हुए, भूत प्रेत हुए, यक्षिणी हुई, अप्सरा हुई, योगिनी हुई, ये सब चीजें तो बहुत नीचे लेवल पे आती हैं। ये सब चीजें तो अपने आप इर्द गिर्द भागी चली आती है, आपके इर्द गिर्द ही रहती हैं। ये तो चाहती हैं कि आप उनकी पूजा करें। लेकिन अब उनके भी तो लेवल में उतना तो होना चाहिए ना, कि जितना जो लेवल उनका है। तो इसलिए मेरे भाइयों, जो आप साधना करनी चाह रहे हैं वो आप कीजिए, सात्विक तरीके से कीजिए, गुरु धारण कीजिए, और उसके बाद फिर साधना करिए, और उसके साथ साथ गायत्री मंत्र का भी साधना कीजिए। देखिए मैं एक वाकया मैं और बताता हूँ आपको। ऐसा हुआ था कि एक मेरे किसी भाई से मुझे मतलब ऐसा ही कुछ, थोड़ा सा रात में मैं किसी से इसी साधना के विषय में मेरी बात चल रही थी, तो मुझे जानता भी नहीं था मुझे। तो मैं एक दिन क्या हुआ कि मंदिर पे आया, तो मुझे किसी ने ऐसे ही मतलब थोड़ा बहुत ऐसे बता दिया कि यार ऐसे ऐसे उसको ये चीज़ दिखाई दी। तो मतलब मेरे मन में एक अनुभव ऐसा आया कि मैं सोच रहा था कि यार मैं साधना करता हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे मंत्रों में ताकत है कि नहीं है। मैं गायत्री मंत्र करता हूँ, कहते गायत्री मंत्र तो ऐसा होता है कि वो तो जो है आग लगा दे भूत प्रेतों में, इनमें सब में। तो मैं मंदिर में बैठा हुआ था, लेकिन मेरे मन के अंदर ये शंका पैदा हो गई कि यार मेरे पास जो मंत्र है मैं रोज करता हूँ, लेकिन उसमें शक्ति है कि नहीं है उसमें। यार जब लोग इतना इतना गायत्री मंत्र का जाप करते हैं कि भाई उनको जो है 24-24 लाख बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, उसके बाद उसका पुनस्चरण करते हैं, तब जो उनको जा करके कहीं साधना होती है। और मैंने तो कुछ इतना किया भी नहीं है, तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो मुझे मतलब अंदर से ग्लानि महसूस हुई। तो मैं आपको वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि मैं मंदिर से 10 बजे गया रात को, जाकर के मैं घर पे लेट गया, और भाई साहब यकीन के साथ बता रहा हूं कि रात में 12-1 बजे के करीब मुझे जो दृश्य हुआ मेरे सामने वो दृश्य हुआ कि मेरी आंखें खुल गई हैं, और मुझे किसी इस भयंकर आदमी ने, कि जिसके सींग थे, एक जिन्न टाइप था वो, जैसे कि जिन्न होता है, और वो मुझे दबा रहा था, पूरा शरीर उसने मेरा दबा रखा था। और मैं आंखें खोलता हूं तो मतलब बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि मेरे ऊपर कुछ नहीं है, बिल्कुल सोने के बाद। और
मैं जगा हूं, और जगने के बाद जो मेरे सामने हुआ है, और आंखें बंद करता हूं तो आंख बंद करते ही मुझे वह जो उसका चेहरा दिखाई देता था उस जिन्न का, और फिर मैं दब जाता था। मतलब मैंने खूब कोशिश किया, 2-3 बार आंखें बंद की, तो मुझे महसूस हुआ कि अब ये चीज जाने वाली नहीं है, ये तो किसी ने कुछ या तो छोड़ दिया साला, या फिर कुछ बवाल पीछे आ गया है कि, और ये जिन्न है, बहुत ताकतवर है। तो तब मैंने क्या किया, जबकि मैं कभी भी इस तरह की पोजीशन में आता हूं तो मैं सिर्फ हनुमान जी को याद करता हूं। लेकिन उस रात होना तो वो था ना जो गुरुदेव ने सुन लिया और गुरुदेव ने समझ लिया। अब गुरुदेव उसको क्या करते हैं, तो गुरुदेव ने क्या किया कि मेरे मुंह से तुरंत गायत्री मंत्र का उच्चारण स्टार्ट हो गया। अब जब गायत्री मंत्र का उच्चारण स्टार्ट हो गया तो भाई साहब चुटकी में साफ हो गया, वो जो जिन्न था वो चुटकी में खत्म हो गया, वहां से बिल्कुल साफ एकदम मैदान, कुछ नहीं बचा वहां पे ना। कोई अगली बार मुझे दिखाई दिया, फिर मैं खूब फन्ना के सोया हूं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, सुबह मेरी आंखें खुली हैं। तो मतलब मुझे ये एहसास करा दिया कि तू कह रहा था ना कि तूने गायत्री मंत्र किया है, उसमें कुछ शक्ति है कि नहीं है, ले देख ले है कि नहीं है शक्ति इसमें। तो मतलब मेरे कहने का ये है, अगर आपके गुरु सक्षम हैं, मेन चीज गुरु, और भाई मुझे तो अपने गुरु के ऊपर पूरा विश्वास है, वो चलाते तो मुझे जैसा चलाना चाहते मैं वैसा ही चलता हूं। उन्होंने मुझे आदेश दिया कि इस तरीके से जो भी वीडियो बना करके मैंने तुम्हें अनुभव बताए हैं, जिससे कि संसार के लोगों को, आप सभी को उन चीजों से अवगत करा सकूं। बस जहां तक मैंने बताया है वहां तक आप समझिए, और यहीं पे मैं विराम करता हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। और भाइयों उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं कि वीडियो लंबी हुई है, तो इसलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं। तो बोलिए मेरे साथ, जय हो वीर बजरंग बली।